खा देवाजग्न प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। प्रणाम कर लीजिए। गणेश भगवान की जय। गौरी मैया की जय। आवाहित देव समाज की। श्री राम श्री राम जय श्री राम। राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राम। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनोहर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु त्रियाचम्याम्। ओम केशवाय नमः केशव पुनातो। ओम माधवाय नमः माधव पुनातो। ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातो। हस्तो प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः। ओम प्रतपीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषि कूर्मो छंदा कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनयोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। पृथिव्यै नमः धात्रै नमः आधारशक्त्यै नमः कमलाशनायै नमः। ओम चिदरूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। यजमान भाले तिलकं कुर्यातः। ओम आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवा मरुतगणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ॐ त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं मायते देवे गोत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं
बिटिया को काल रोली माथे में दे दो लगाने के लिए। और इधर कर दीजिए, दाहिने बैठी ना बिटिया, बाएं कर दीजिए। चेक चेक जय श्री राम। हो गया दीपक प्रज्वलित हो गया, पूजन हो गया, पवित्र धारण कराइए। ओम पवित्रेस्तौ वैष्णव्यो सवितृपः प्रसवोत्पुनाव्यसिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः दस्यते पवित्रपते पवित्रभूतशिवकामः पुने तत्सगेयमः पवित्री धारणं कुर्यातः। दीपक का ध्यान करें, हाथ में चित्रपुष्प लेकर के। बोधिपदेवरूपस्थं कर्म साक्षी अभिघ्नकृतात् यावत् कार्य समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरते पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ज्वालाकराल मृत्युग्रम शेषासुरशूदनं त्रिशूलं पातु नो भेदिर्भद्रकाले नमोस्तुते। ज्वालामालिन्येन रत्नेश्वरेण ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। जल से आचमन करा दें और एक पुष्प में रोली अक्षत पंचोपचार सामग्री लगा करके दीपक के पास रख दें। कर्म के साक्षी दीप देवता है हमारे, क्योंकि कोई भी पूजन करने, कोई भी कृत्य करते हैं मजबूती वाला, जिससे आपको भवन निर्माण कराना है, रजिस्ट्री कराना है, तो गवाही की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं हमारा परिचय का हो, उससे गवाही लगवाएंगे, हैं? लेकिन यहाँ पूजा के लिए गवाही कौन देगा कि आपने पूजा की, हैं? तो उसके लिए आपको श्रेष्ठ और मजबूत गवाह होना आवश्यक है। इसलिए दीपक को साक्षी माना जाता है, हैं? कि अग्नि देवता हमारे इस कार्य के साक्षी हैं। दीप देवता, उनका सुंदर पूजन किया और हाथ में पुनः अक्षत पुष्प ले श्री भगवान गणेश जी और माता गौरी का स्मरण करेंगे कि हे भगवान गजानन जी हमारे समस्त प्रकार के संकट विपत्तियां और विघ्नों को दूर करें। जिस कामना, जिस भावना के उद्देश्य आप कार्य कर रहे हैं, अपना जब तक भाव अच्छा नहीं होता, जब तक मन में भगवान नहीं होते हैं, तब तक सफलता भी नहीं मिलती पूजा की। क्योंकि हृदय में जब तक आप भगवान को विराजमान ना करें, हृदय में जब तक आप भगवान को विराजमान करेंगे नहीं, तब तक आपका मन भी नहीं लगेगा। मन तभी लगता है श्रद्धा जब आपके अंदर पूजा करनी है। और जब पूजा करोगे भाव ना हो, हाँ? जैसे घर के शादी करने वाली व्यवस्था हो, तो जो जिम्मेदारी पिता के पुत्री के प्रति रहती है पिता को, वो अन्य सदस्य को नहीं, क्योंकि पिता को पता है कि सारी व्यवस्था हम ही को एडजस्ट करनी है। माताएं तो अपने शोभा श्रृंगार में लगी रहती है, अरे हो जाएगा, अब तो व्यवस्था हो ही गई है। लेकिन पिता को ज्यादा टेंशन होती है कि अरे ये व्यवस्था देखनी, वो व्यवस्था, वो वस्त्रों को नहीं व्यवस्था देखित करता है, वो धन की व्यवस्था में लगा रहता है कि कोई प्रकार से त्रुटि ना हो, हाँ? तो मन समर्पित व्यवस्था में रहता है। उसी प्रकार से जब भक्त जो भगवान का होता है, वो यही सोचता है ब्राह्मण संतुष्ट ना हो जाए, सामग्री में कमी न रह जाए। महाराज जी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? सारी व्यवस्था करिएगा। जब व्यवस्था जब अच्छी होगी तो मन भी अच्छा लगेगा। जब व्यवस्था में दिमाग लगा रहेगा तो पूजा में लग नहीं पाएगा। इसीलिए व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों अच्छे होने चाहिए, हैं? तो सुंदर भगवान गणेश जी का और माता गौरी जी का ध्यान करें। भगवान गणेश जी समस्त प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं। सुंदर स्मरण करेंगे, हाथ में चतुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन, हाँ? और स्वस्ति स्वास्तिक बनाते हैं, उसको भी स्वास्तिक बोलते, स्वस्ति बोलते, हाँ? कुछ लोग स्वस्ति बोल देते, बना दो, हाँ? है कि नहीं? तो सुस्ति न इंद्र बोलते ना। स्वास्तिक इसलिए लगाया जाता कि चारों प्रकार, चारों दिशाओं के जो अमंगल वातावरण फैला हुआ उसको मंगलकारी करता है। चारों प्रकार के अशुद्धि वातावरण को शुद्ध करता है स्वास्तिक। और स्वस्ति वाचन जो होता है, जो निगेटिव ऊर्जा होती है
उसको दूर करता है, एक सुंदर मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। अभी जब मंत्रोच्चारण होगा एकदम प्रभाव बदल जाएगा, है? तो सुंदर भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए सभी देवताओं का स्मरण करें, भूत भावन भोलेनाथ जी का। हरि ओम आनो भद्राभोजन्तो विषभतो दबधासो अपरिताश उदविदाः देवानो यथा सदामिदवृद्धे आसान्नपरायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशुमतिर्जोयतां देवानां गुङ्रातिरभिनो निवर्ततां देवानागो शक्यमुपसे देवाः वयं देवान आयुः प्रभिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयः निभिदा उमहे वयं भागमिदरामादित्य दक्षमिस्त्रिधाम्मा अर्यमाणां वरुणगुंशोमामस्वीना सारस्वतीनाः शुभगाभायसकारत तान्नो भातो भायो भुवातु भेकजं तन्माता प्रीताभि तदपिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो वायो भुवस्तस्मिनः त्रिणोतं शकणायुवाम्मा तामीशानं जगतस्तस्तु कसपातीन्द्रियं जिन्वावासे होमाहे वायं पूकानो यथा वेदशापसदभृतिरक्षिता पायुर्दब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीकादशवा मारुताः प्रसन्नेवातराः शोभां यावानो विदधे गोजगमायाः अगर्जिह्वा मानवाः सूर्यचक्षासो विषवेनो देवा अवशागमनिः भद्राङ्गैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाग्रभिवर्जतराः स्थिरैराङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तानो बिर्भसे माहि देवाहितां यदायुः शताविन्नो शरदो आन्ति देवा यतरा नच्चकरा जरस तनूनां पुत्राशो यतरा पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिकता युर्गन्तो आदित्यरादितिरान्तरिक्षामादितिरमाता सा पिता सा पुत्राः पृथिवी देवा आदितिः पाञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम् द्योः शान्तिरन्धर्गजग्गं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोगदायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः विश्वानि देवासावितुरधुरितानि पराशुभं यदपदरान्तान्न आशुभं गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति कश्चन ससत्यस्वरः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनी शांति शांति सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। भैया आप गणेश जी के पास चढ़ा देंगे, आप बिटिया गौरी जी के पास चढ़ा देंगे, पुष्प चाहे वहां चढ़ा दो सामने, और फिर बाएं हाथ में अक्षत लेंगे और दाहिनी हाथ से मृगी मुद्रा से गणेश गौरी के पास छोड़ेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शुचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्याम वसुदा सगण शिव परिवाराय नमः। अपना हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे, मंगल श्लोकों का पाठ करते हुए आचार्य द्वारा मंगल की कामना के लिए हर प्रकार से आपके ऊपर भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी एवं समस्त आवाहित देवता आप पर कृपा और सुंदर विद्या बुद्धि ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं, मंगलों को नष्ट करते रहें। ओम शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् षड्यादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविक्तसिद्धार्थसिद्धरथं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृहे स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुजस्तेषां पराजया येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्वारिणीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये
जना पर्युपासते तेषायुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् विष्णुमते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजापि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रिस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वे माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये वागरथा विवशं प्रत्यौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतान्तरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अभिघ्नमस्तु श्रीमंगलमूर्तये नमः। गणेश जी के पास चला देंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हाथ में संकल्प लेंगे। दक्षिणा अलग अलग दोनों लोगों को संकल्प दीजिए। बिटिया के लिए भी संकल्प की व्यवस्था करें और द्रव्य दक्षिणा रख लें यथाशक्ति भक्ति के अनुकूल। संकल्प करेंगे। संकल्प से ही विकल्प। संकल्प तो तभी आपने ले लिया जब मन में विचार किया कि मुझे बाबा का अभिषेक कराना है। संकल्प आपका तभी से। और जब मन में आ जाए तो संकल्प को पूरा करना चाहिए। जैसे घर में कोई वस्तु लेनी होती है तो पहले विचारशील बन जाते कि व्यवस्था करनी अगले साल दीपावली में भला भला व्यवस्था लेनी है। लेकिन भगवान कोई वस्तु नहीं है, है? लेकिन संसार की सारी वस्तुओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो बाबा जी के संकल्प के लिए आपको करना यह है, भगवान का मन में संकल्प लेना कि जिस उद्देश्य जिस कामना और भावना से आप संकल्प ले रहे हैं उनकी पूर्ति बाबा जी ही करने वाले हैं। तो संकल्प मन में लीजिए आप और 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बोलिए ओम विष्णु। हाँ, ओम विष्णु, ओम विष्णु। ओम नमः परमात्मने विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमान शुद्ध ब्राह्मणोनि दुदी प्रारार्धे स्त्री श्वेत बारहा कल्पे वैवस्वत मंत्रे 28वें कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे उत्तर प्रदेशे लक्ष्मणपुर जनपदांतर्गत स्थिते आयुष विहार परिक्षेत्रांतर्गत जानकीपुरम विस्तार परिक्षेत्रांतर्गत स्थिते स्वगृहे अमुक नाम के गृहे मकान नंबर आपका मकान संख्या कुछ होगी 1A। अच्छा चलो इंग्लिश में बोले देते हैं। 1A 114 नाम के गृह स्थिते स्वगृहे नल नाम के संवत्सरे 2080 साके 1945 बौद्धवतारे वर्तमाने मध्याह्न काले सूर्य श्री उत्तरायणे मासानां मासे महापवित्र पूर्णिमासे श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षे कृष्ण पार्वण्यायां तिथौ तृतीयायां तृतीया तो है तृतीयायां तिथौ गुरुवासरानुतायां अमुक योगे अमुक करणे अमुक रास स्ते चंद्रे अमुक रास स्ते देवगुरु से सुसुम ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां अमुक गोत्रोत्पन्नस्य भरद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य अपना अपना नाम लीजिए। हर्षित श्रवणे जातकस्य भरद्वाज गोत्पन्नस्य प्रेरणा नाम्नी यजमानस्य कृतस्य जन्म कुंडल्यां लगन कुंडल्यां दैनिक कुंडल्यां ग्रह गोचर अंतर्दशायां प्रत अंतर्दशायां सर्वेषां ग्रहाणां अनुकूलता प्राप्त्यर्थम तथा च समस्त कष्ट व्याधि विपदा आपदा शत्रुणां विरोधीनां जनानां अनुकूलता प्राप्त्यर्थम तथा च कृतस्य शांब सदाशिव भवानी शंकर महारुद्र पार्थिवेश्वर गणेश पार्वती स्वामी कुमार वीरभद्र कीर्तिमुख
नंदीश्वर सर्प देवता असंख्य रुद्र सहितस्य शाम सदा शिव सहितस्य वरुण आवाहित देवाः सूर्यादि नवग्रह देवा पूजन पूर्वकम ब्राह्मण वर्णम ब्राह्मण पूजनम तत्रादौ दुग्धधार्या अभिषेकेन अष्टाध्यायी विधानेन अमुका अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक अमुक ब्राह्मण द्वारा कर्मणि समय सत्य प्रतिज्ञा संकल्पम बोली अद्य अहम करिष्ये ब्राह्मणेन तद्द्वारा कार्यस्य मस्तक से लगाएंगे और अपना संकल्प भगवान शंकर को प्रदान करेंगे। संकल्प की पूर्ति बाबा जी ही करते हैं, किसी का संकल्प हो, लेकिन पूर्ति केवल भूत भावन भोलेनाथ ही करते हैं ना। तो सुंदर उनको संकल्प अर्पित करेंगे। ओम जेरा न्यपशो मणि गिणो जतने क्रीडबन्त विदधे कुधीरा जगपूर्वं दक्षमां तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु शुभानि निशं भवन्तु। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। क्योंकि जब तक किसी का ध्यान न करो तब तक आवाहन नहीं करते, क्योंकि आप बालक हो। इसलिए आजकल की समाज में जीरो हम लोग पुराने मालो, भले पुराने नहीं हैं लेकिन पुरानी संस्कृति से ढले हुए, इसलिए पुराना विचारधारा बनी रहती है ना। इसलिए के संस्कार पुराने। माता जी कुछ पुराना करते, अरे माता जी आप भी ओल्ड जमाने की बात करती हो, है नहीं बोलते हैं। तो हम लोग ओल्ड जमाने में ही रहे, और कितना भी जमाना परिवर्तित हो जाए, जो भारतीय सभ्यता से रहेगा वो ओल्ड ही हो जाता है कि नहीं? क्योंकि उसकी सभ्यता वही, संस्कार वही है, सिखाया वही गया और लिखा भी वही है। अगर बदलना चाहोगे तो आप विदेशी कल्चर को तो अपना सकते हो, लेकिन भारतीय सभ्यता को नहीं बदल सकते। वो प्राचीन कितना भी परिवर्तन समाज हो जाए, फिर वो सभ्यता, क्योंकि हर देश से महत्व है। क्योंकि भारत केवल देश है, बाकी सब विदेश है। और यहाँ अपने भारत माता बोला जाता है, अन्य किसी देवता को माता की संज्ञा नहीं दी। कितने भी देश आप चले जाइए, हमारे यहाँ देश को भी इतना पूजनीय माना जाता है कि माँ है, इससे प्रेम करिए। और ये सिखाया जाता है स्कूल में, लेकिन सीखते बच्चे नहीं। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसे अपने जाति के लिए लड़ने के लिए नहीं, अपनी जाति और सभ्यता धर्म की जाति बोली गई है। जाति नहीं कि यादव हो गए, ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, क्षत्रिय हो गए ना। हमारी जाति है सनातन धर्म की पद्धति। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, उस मर्यादा को, उस धर्म को स्थापित करने के लिए जन्म लिया है, ना कि पैसा कमाने के लिए है। तो इसलिए आपको यहाँ पर आवाहित करने के लिए गणेश जी का ध्यान करेंगे। देवाधीनम जगत सर्वा, देवताओं के अधीन पूरा जगत है, लेकिन देवता आएंगे तभी जब भाव होगा ना हमारे पास। और मंत्राधीनम च देवता, मंत्र के अधीन देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मण अधीन, क्योंकि हमारे ब्राह्मण आचार्य जी ना, इनके अधीन सारा मंत्र है, हमारे अधीन नहीं। और जब ये आवाहन करेंगे तभी आएंगे। तस्मात ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण देवता को बुला के पूजन करो, क्योंकि ब्राह्मण देवता को जो वेद मंत्रों का नॉलेज है वो हमको नहीं है। हम सीख तो लिए, बहुत कुछ गूगल सिखा दिया, लेकिन वेद मंत्र आप उच्चारण शुद्धता से, कितना बड़ा भी विद्वान हो, अगर गुरुकुल का इस सीढ़ी नहीं चढ़ा है तो वो उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकता है। पूछो मुक्कू भाई से, इनका नाम मुकेश पांडे है, ये बहुत वेद पढ़े हैं, लेकिन बाद में कहते वेद वेद कुछ नहीं। अब हम संस्कारित व्यवस्था को लेकर के सुंदर जगह जगह धर्म ध्वजा लहरा रहे। इसमें संत हो गए हैं, अयोध्या जाने लगे हैं कि मंदिर हम ही ने बनवाया है। तो सुंदर, अब गणेश जी का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे। भगवान गणेश जी आकर के विराजमान हो, जैसे हमको आप आवाहित किया 15 तारीख को, माता जी ने आपके तुम पे स्वागत है महाराज, आप 9 बजे आकर के सुंदर हाथ जोड़ते हुए मैसेज पर था प्रातः काल। उसी प्रकार से हम हाथ जोड़ करके, आजकल व्हाट्सएप पे तो हाथ जोड़ के भेज देते हैं, जब भगवान की पूजा करनी हो तो हाथ नहीं, तो ऐसे पकड़ लेते फूल हैं। नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ के, जिस सम्मान से आप व्हाट्सएप पर खूब क्षमा मांगते हो हाथ जोड़ करके, सॉरी है कि नहीं, ये सॉरी वाला नहीं है। हाथ जोड़ेंगे तो भाव बनेगा, जब तक ऐसे पकड़े रहोगे भाव नहीं बनेगा। हाथ जोड़ते नमस्ते किया है ना, जब कोई क्षमा, जब कोई बेटी को विदा करते हुए देखो पिता करता तो हाथ जोड़ता ऐसे, महाराज कोई गलती हुई क्षमा करना, है कि नहीं, तभी पूरा हाथ उठता है। अब ऐसे पूजा पाठ, हाँ बोलो महाराज, ले खपड़ी पलट दिया,
भगवान खुश हो गए हैं? ऐसे नहीं, भाव तभी जब हाथ पूरे जुड़ेंगे तभी भाव बनेगा। हाथ बड़े प्रेम से जोड़ना चाहिए, हाँ पूरे पूरे हाथ। तो सुंदर भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे, हाथ जोड़कर ध्यान और आंखें बंद करके हृदय में विराजमान हो जाएं। शिवतनये वरिष्ठम सर्व कल्याण मूर्तिम उभय फल सहस्त्रम सोहई मोदकेन अरुण कोष्ममाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्री गणेशं नमामि। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतः स्मरामि विश्वम्। ओम भगवती श्री गणेश अंबिकाभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यागत पूजां ग्रहण सन्मुखो वरदो भव। अब वरुण कलश का ध्यान करेंगे। कलश देखो आपने हर पूजा में रखते हुए देखा होगा, लेकिन उसके महत्व को ने सब कलश रखा क्यों जाता है? कलश क्यों रख देते हैं? क्या मतलब? जब देवता आ गए कलश की आवश्यकता ही क्या है? हम सारी पृथ्वी के देवताओं का पूजन नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है। अपने जीवन को मैं तीर्थ यात्रा में कितना भी मैं धार्मिक हो जाऊं, कितना बड़ा संत बन जाऊं, कितनी सुविधाएं सरकार दे दे, लेकिन हमारे भारत देश में एक एक कण संत है और संत के साथ साथ देवतुल्य है। तो देव पूरे संसार में विराजमान है, लेकिन पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके पूजन नहीं कर सकते। तो कलश को पृथ्वी का आकार दिया गया, कंठ तक ही जल रखा जाता है, कंठ के ऊपर जल नहीं दिया जाता है। हाँ? कलशस्य मुखे विष्णु, हाँ बोले जाते हैं, कंठे रुद्र समाश्रिता बोलते हैं। और नीचे देवता, बीच में पृथ्वी जल। आप कभी नक्शा देखिए भारत का, नीचे जल चारों तरफ रहता है, ऊपर कंठ ऐसा दिखता है नक्शा, है? तो उसी प्रकार से पृथ्वी स्वरूप माना जाता है। और पृथ्वी के सारे देवता जितने शास्त्रों में वर्णित उतने तो आवाहित कर दूंगा, जो नहीं भी हैं उनको भी मैं पूजित कर रहा हूँ। और उसके ऊपर सुंदर मुकुटमणि नारी रखा है, स्त्री, क्योंकि बिना जब तक स्त्री नहीं हो, हमारे भारत की संस्कृति माता बोला जाता है ना, श्री जी भी लक्ष्मी है, तो उनको उसी प्रकार से हम अपनी भारत माता का सुंदर पूजन तो कर ही रहे, क्योंकि आजकल के बालक है इसीलिए आजकल की व्यवस्था में समझा रहे हैं। पुराने बालक होते तो पुरानी सभ्यता समझाते ना। तो सुंदर भगवान वरुण देवता को आवाहित करेंगे, ध्यान करेंगे, आकर के विराजमान हो और समस्त कंठ से लेकर के और जो आवाहित देवताओं को उनका पूजन करना पड़ रहा है उनको आवाहित करेंगे और फिर पूजन करेंगे उसी प्रक्रिया के साथ। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृणा स्मृतः उच्चौत सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोर्धुर्वेदा सामवेदो हंगश्च सहिता सर्वे कलशस्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि तथा गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम तद्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदासादे यजमानो अहेडमानो वरुणे अबोध्यरुसगुं समान आयुः प्रमोदे। अपां पते वरुणाय नमः। सांगं सपरिवारं सायुधं शक्तिम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यागच पूजां ग्रहणश्च नमो व्रतपां पते वरुणाय नमः। अब नवग्रहों का ध्यान करेंगे। हमारी जन्म कुंडली, जन्म का जब योग बनता है तब कुंडली का निर्माण की कुंडली दिखा। पंडित देखो कि पुत्र योग है क्या हमारे, हाँ? है कि नहीं? अच्छा कितनी संतानें हैं बताओ? अब पंडित जी का जाने, हैं? लेकिन जब योग कुंडली का होता है और वो बनाते हैं ग्रह, जैसे पृथ्वी का पूजन आपने किया और पृथ्वी के बगल में कौन होते हैं? नवग्रह। चारों तरफ होते नहीं होते? तो पहले आप नवग्रह बैठा लेंगे, हैं? और पंडित जी केवल उनका मार्ग बदल सकते हैं, उन वालों का नहीं, इन वालों का। वो पृथ्वी के ऊपर है और ये पंडित जी के अनुकूल है। जय पार चाहे बैठा दे, दो के कभी के पंडित तो गड़बड़ कर दे, बृहस्पति पार बैठा देते हैं और मंगल पार बैठा देते हैं, है कि नहीं? तब भी प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ? तो ग्रहों को उसी प्रकार से रावण ने बैठाला था, है कि नहीं? लेकिन हम रावण नहीं है, हम रावण के चरणों की धूल भी नहीं, वो विद्वान था,
हैं, हम तो खाली भाव की भक्ति है। तो उनको ध्यान करें कि नवग्रह कुंडली का जब योग बनता है तब जाके ग्रह प्रसन्न होते हैं। और इनको मैं प्रसन्न करने का प्रयास, ग्रहों में 2 पावरफुल ग्रह होते हैं। वैसे तो बहुत पावरफुल, जिसका अवसर आता सब पावरफुल हो जाते हैं। अब हम अपनी गद्दी पर हम पावरफुल और दूसरे गद्दी में पहुंचे वो पावरफुल, हम जीरो, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन विशेषकर एक तो राजा का महत्व होता है और दूसरा राजा के पुत्र का। एक तो सूर्य पावरफुल है और सूर्य का पुत्र कौन है, शनि। उसकी पार्टी 3 लोगों की, और जिस पर टेढ़ी कर दे नजर ना वो विनाश, और जिस पर सीधी कर दे वो सीधा है। और पिताजी सीधे साधे सज्जन आदमी है, सज्जन कितना कुछ अच्छा करना चाहे जल्दी अच्छा ना हो, और बुरा वाला अच्छा चाहे वो बेकार चाहे सब कर देगा ना, है कि ग्रहों का प्रभाव होता है। तो उसी प्रकार से सज्जन को एक बार नमस्कार करो, दुर्जन को 2 बार करो, हुई सके तुम मान जाओ, है कि नहीं। तो सुंदर सूर्यादि नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करें, और विशेषकर शनि राहु केतु से कि हमारी जन्म कुंडली, लगन कुंडली, वर्ष कुंडली में जो रिष्ट हो वो शांत हो। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बालो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुष्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यः गच्छाति पूजां ग्रहण सन्मुखो वरदो भव। खाली नवग्रह नहीं है, इनके भी आदि देवता, प्रत्येक देवता, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, ये भी किसी के अंडर में काम करते हैं। पूरा पावर इनको नहीं दिया गया, क्योंकि फुल पावर जिसको मिल जाता बहुरा जाता है कि नहीं। तो इसीलिए उनके भी लेवल पे नीचे हैं। जब ये नहीं मानते हैं तो कहते हैं शंकर जी को लाओ, सारे ग्रह सही कर देंगे, है कि नहीं। हाँ, तो सुंदर नवग्रहों की प्रतिष्ठा करें, गणेश जी की प्रतिष्ठा करें और वरुण जी की। ओम मानो जो देवजोखामाजस्या बृहद्वज्रज्ञामिमान्दानो त्वरिष्टां जनयज्ञ सभिमान् दधातु विषभे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम भूर्वश्वागणेशंबिका बंबर उड़ाय नमः सूर्य नवग्रह सुप्रतिष्ठा वर्धवेताम। अब सबको क्रम से पूजन करेंगे। जल से स्नान 4 बार, पाद्य, अर्घ, आचमन और स्नान। ओम देवस्य त्वाहा सवितुः प्रसवेसिनोर्बाहुभ्यां पुष्करो हस्ताभ्यां पाद्युर्वाद्यं हस्तुर्घ्यं मुखे सर्वांगेष्टं जलान्ते मिलित पंचामृतो। ओम ऊर्काचा में सूर्यकाचा में पायश्चा में रसश्चा में घृतांचा में माधुचा में सगधिश्चा में सफेदिश्चा में कृष्टिश्चा में वृष्टिश्चा में जयवरांचा औद्भियांचा में जगदेरागरवान्ताम् स्नानान्ते शुद्ध स्नानम। ओम अशुद्ध बालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त्याशिनः चेतः चेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये गणाय नमः अवनितारो रानवो रूपाः शुद्ध स्नानान्ते वस्त्र, कलावा लेकर के वस्त्र चढ़ाएंगे, फिर उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ओम युवाशुवाशाः परवेद आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवयः उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। दोबारा वस्त्र दीजिए, उपवस्त्र। ओम सुजातो जो वस्त्रांते उपस्त्रांते आचमन कराएंगे, फिर यज्ञोपवीत लेंगे। जनेऊ, जनेऊ दीजिए।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरासहजं पुरस्तात् आयुष्कमाग्रं प्रतिमुञ्च शोभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आचमनियम पुनराचमनियम 2 बार जैसे आचमन कराएंगे। अभी तो 2 बार देवताओं के लिए है, जब अपने आप धारण करते हैं तो 3 बार आचमन करना चाहिए, है कि नहीं? करा 2 ही बार देते हैं आचार्य लोग, कोई वर्जित नहीं है उसमें, करा 2 भी लीजिए, लेकिन जनेऊ के बाद आचमन। क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यता है, माताएं जब नया वस्त्र पहनती हैं तो उसके बाद मुंह जूठा करती हैं, परंपरा रही है। क्योंकि उसी प्रकार से जनेऊ एक वस्त्र के रूप में आता है, इसीलिए आचमन करा दिया जाता है, खाली नहीं है। तो आचमन के बाद अब रोली का टीका। ओम त्वां गंधर्वा अघनस्वामिन्द्र स्वां बृहद्पते त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमानमुच्यत गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशरे ईश्वरीं सर्वभूतानां अगनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहद्पतेः त्वामोघदे सोमो राजां विद्वान् यक्षमानमुच्यत। चंदन के बाद अक्षत देंगे। ओम अक्षन्नामी मदंत प्रियाधोगद स्वभानभो प्राणभिष्टयामधिजोन्द्रते हरे अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालाम् ओम ओघादीः प्रतिमोदकं प्रतपतेः प्रसुपरेः अथवा एव धरित्वरेरवेदः पारयिष्णवः। पहले पुष्प चढ़ाइए फिर माला। ओम नमः पार्याय जगवर्याय नमः प्रधराय दोतराय नमः तेथ्याय च कुल्याय नमः सस्याय च फेन्याय च माल्यादीनि सुगंधिनी मालात्यादीनि वै प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पुष्पमाला के बाद दूर्वा, दूर्वा का अंकुर होता है ऊपर का, वो चढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो चढ़ाइए। ओम कांडाद कांडाद परोहन्ते परुखः परुघस्मरि एवानो दूरे प्रधनुसहस्रेण सतेन च। एक एक बेलपत्र चढ़ाइए। ओम नमो बिल्मिने जगवचिने च नमो पार्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। बिल्पत्रांते सिंदूर फूल में लगा के दे दो और चढ़ा दे। ओम सिंधूरिव प्राध्वने सुखराजो पादप्रमेयः भरयन्ति जह्वाघृतसधारा अरुभो नवाजे काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः बिम्बमानः। सिंधूरांते नाना परिमल द्रव्यम अवीर गुलाल अवरक के सहित। ओम आहिरी भोगये हे अवीर गुलालांते सुगंधित इत्र
ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् अगुंशुनाते अगुसुहो प्रजानां वरुणः वरुगस्ते सोममवतुमनाय रसो अच्युतः क्रान्ते धूपम अंधूरासि धूर्वा धूर्वान्त धूर्वाणं जोषमां धूर्वारितं धूर्वायं वयं धूर्वामः देवानामसि वहितमग्गुं सरितमां परितमां जुष्टतमां देवहूतमां ओम मत्स्यस्य दबाविकनाशकनात् भूपायामि देवाय जने पृथिव्याः माघाजतभामाघाजतभाशिष्णे भागाजतभामाघाजतभाशिष्णे भागाजतभामाघाजतभाशिष्णे धूपं भाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। और दीपक के बाद ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्य ओम नाभ्या आसीदान्तरिक्षगोर्द्यौषभवरदादा पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् आगमयन्नः नैवेद्यान्ते आचमनीयं पुनराचमनीयं प्रत्योत्तरापोषणं मध्ये मध्ये जलं जलान्ते ऋतुफलम् ओम जाभलनिर्जाभला पुष्पायाश्च पुष्पणिः ब्राह्मणवादी प्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगुंहसः अखड प्रांते आचमनीयं जलम जलान्ते करोर वर्धन चंदनम। चंदन लीजिए और दोनों अनामिकाओं में लगाएंगे ऐसे, देखो क्रॉस करके छोड़ेंगे। ओम अघोषोनाते अघोषो प्रजानां वरुगा वरुः गन्धस्ते सोममवतु मनाय रसो अच्युतः पूर्वश्वग्रेशंबिकावं वरुणाय नमः क्रोर्धं चंदनं समर्पयामि चंद्रान्ते पुंगी फल ओम चतुर्खेड़ा हविका देवाजगामदपदपदन्तो स्यासेदाज्यं ग्रेग्म इदमः समर्तांबुरपत्रान्ते दक्षा द्रव्य ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः तदाधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखामि देम्मा दक्षिणान्ते प्रदक्षिणा ओम जे तीर्थानि प्रचरन्त्रिशिखास्तानि गङ्गेयाहस्तानि वधर्माणि तन्मसे। प्रदक्षिणान्ते विशेष अर्घ ओम ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्ष गणेश जी को स्पर्श कराएं और गणेश जी को स्पर्श करके सामने दोने में ऐसे गिराएंगे, देखो भैया इस प्रकार से अंदर को। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानाम भयं कर्ता त्राता भवार्णभा त्वयि मातुर कृपा सिंधु खड़ मातुर ग्रजत प्रभु वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थकम् अनेन सफल अर्घेण वरदो अस्तु दामः सफलो अस्तु सदामः। गणेशंबिकाभ्यो नमः विशेष अर्घं समर्पयामि। अर्घान्ते हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना करेंगे भगवान से। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे।
जय गणनायक सिद्धि विनायक, जय गणनायक, जय गणनायक सिद्धि विनायक, मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक, कष्ट हरो हे भाग्य विधाता, रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता, शुभ लाभ के हो भव त्राता, छोड़ के गोद माँ गौरा किया हो तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता, छोड़ के गोद माँ गौरा किया हो तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता, शक्ति स्वरूपा सो मंगल कारिणी काज सब रति हो सबके माँ, होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ, सीता ने पूजा तुम्हारी किया, सीता ने पूजा तुम्हारी किया, तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ, मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, गौरा हमारा भी कष्ट हरो माँ, मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, गौरा हमारा भी कष्ट हरो माँ। गणेश पूजने कर्मा यन्यूनम अधिकं कृतं, तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। ओम पूर्वश्रवणशंबिकाभ्युं प्रथमस्करान् समर्पयामि। प्रार्थना करेंगे वरुण भगवान से। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय श्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुवं वरुणाय प्रथमस्करान् समर्पयामि। सूर्यादिग्रहों से प्रार्थना करेंगे। ओम सूर्या शौर्यमथिन्दुरोच्च पदवीं शनमंगलं मंगला सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहाः। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो प्रथमस्करान् समर्पयामि। बोले गणेश भगवान की की। सुंदर बाबा जी का परिवार, अभी आपने पंचांग पूजन किया, मतलब 5 देवताओं का एक साथ पूजन किया, हा? और यहाँ पर अब पंचायतन पूजन करेंगे, है कि नहीं? पंचांग किया, पंचायतन। पंचायत में होते हैं भगवान, पंचायतन अलग हो गए, पंचायत दूसरी वाली होती है भगवान की, क्योंकि पंचायतन में शिव परिवार में मान लेते हैं, लेकिन शिव परिवार पंचायत नहीं होता है शंकर जी का। पंचायत होता है जिसमें गणेश जी हों, माता पार्वती जी हों, विष्णु जी हों और नंदी जी हों। यही तो है। कहीं कहीं विष्णु जी नहीं मिलते, वहां भगवान सूर्य को स्थापित कर दिया जाता है। सूर्य भी पंचायत में ही आते हैं। और नहीं, कहीं प्राचीन मंदिरों में हनुमान जी बैठा देते हैं, हाँ? उसको बोलते हैं शिवाला, हाँ? शिवाला बहुत कम मिलते हैं। अब यहाँ पर भगवान शिव परिवार का पूजन है और इनका आवाहन करना है, ध्यान करना है, लेकिन 2 बार प्रभुमय माहौल बनाने के लिए बाबा जी आएंगे तभी, क्योंकि माहौल बनाना पड़ता है ना, डेकोरेट करना पड़ता है, पूजा है कि नहीं? डेकोरेट नहीं करेंगे तो माहौल कैसे बनेगा? दरवाजे पर बढ़िया माहौल लग रहा हो, मंद मंद सुंदर संगीत की चर्चा चल रही, सुबह सुबह गुनगुना रहे हो, काम कर रहे हो। आज भावा जी की बोले, जिस देवता का अवसर आता है ना, उसका माहौल अपने आप बन जाता है। सावन आने को होता है गुरु पूर्णिमा के बाद, क्योंकि एक जब भगवान सो जाते हैं तो चार्ज गड़बड़ हो जाता है ना। जब भगवान सो गए तो पृथ्वी कैसे रुकी? तो पृथ्वी
जब 4 दिन विष्णु जी सो जाते, 4 दिन के लिए गुरु जी संभालते इस धरती को, हाँ, क्योंकि उनके पास कार्यभार गुरुदेव के पास आ जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनका चार्ज खत्म होता है ना, तो गुरु पूर्णिमा पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं भक्त लोग कि आपने बड़ा धन्य कार्य किया जो इस पृथ्वी के भार को 4 दिन तक रोक के रखा, है कि नहीं। और 4 दिन के बाद जैसे श्रावण शुरू होता है, 1 महीना के लिए भोले बाबा जी, है कि नहीं। और भोले बाबा जी 1 महीना जैसे पूरा किया, अब कि 2 महीने के लिए डील किया है ना इन्होंने के, विष्णु जी ने कहा 2 महीने एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनका पुरुषोत्तम मास है ना विष्णु जी का, उन्होंने बनाया था, तो बोले इस महीने भी हम सोएंगे। तो भोले बाबा 2 महीने के लिए शासन, और उसके बाद आते हैं गणेश जी। गणेश जी 10 दिन कवर करते हैं, है कि नहीं। और 10 दिन के बाद फिर आते हैं पितर देवता जी, हाँ? पितर का 15 दिन का शासन, 15 दिन का, जैसे फिर माता दुर्गा जी का आगमन है। सब शासन काल इसी प्रकार से 4 महीने के लिए कितने अधिकारी बदले जाते हैं, तब पृथ्वी का शासन चलता है। और इसीलिए आदमी एक टीम को अधिकारी मुख्यमंत्री क्यों तबादला करता है, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। इसलिए कि एक जगह पर काम करते करते व्यक्ति आलसी हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, ट्रांसफर कर दो दूसरी जगह जाएगा, 2 महीने समझे नहीं कि करना क्या है, तो आलस, इसीलिए ट्रांसफर होता है। इसीलिए टीम का अदलाव बदलाव करना जरूरी है। हमारी टीम में देखो बदलाव है, इसीलिए आलसी नहीं होंगे। और जब बदलाव नहीं होते हैं, हाँ गुरुजी अभी कर ही तो रहे हैं, वो 10 मिनट काम 2 घंटे करते। इसीलिए अब भगवान चार्ज में आए, सावन का उनका महीना है और मस्ती से ध्यान करना है, तो बाबा जी का 2 बार भजन संकीर्तन करो, उसके बाद फिर भगवान की पूजा में प्रवेश करते हैं। चलो 2 बार भोले जी का सुंदर स्मरण करेंगे और फिर बाबा जी की पूजा में प्रवेश करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग नहीं हुई है, क्या बजेगा? हाँ, जो लोग आए हैं अपना खाना पीना व्यवस्था टिफिन लाए हैं आज हमारे चक्कर में। चलिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। श्री राम। हेलो जी, नमः शिवाय। आइए सभी भक्त हरि नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराय शिव जटा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटा धराय शिव जटा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
शिवाय जटा धराए भोले जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराय भोले जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराए भोले जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराए शिव जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय जटा धराए शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय हो। चलिए अब हाथ में पुष्प ले से भरे दो, हाथ में जल्दी से विनियोग कराओ। ओम नमो भगवते रुद्राय तीतसाक्षर मंत्रस्य प्रजापति ऋषि विराट छंदा श्री रुद्रदेवता न्यासे विनियोगः थाले में छोड़ दीजिए। ओम नमः मूर्धनि, भैया देखो सिर का स्पर्श करें। ओम नम नमः नासिकायाम, ओम मोम ललाटे, ओम भम नमः मुखे, ओम गम नमः कंठे, ओम यम नमः हृदये, ओम तेंग नमः दक्षिण हस्ते, ओम रुम नमः वाम हस्ते, ओम दाम नमः नाभौ, ओम यम नमः पादयो। ओम मानो महंदमुत मानो अर्भगं मानव छन्दमुत मानव चिदं मानो वदे पितरं मोत मातरं मानः प्रियस्तन्दो रुद्ररीरिकः। चेक 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 चलिए
हेलो चेक हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए और जय श्री ध्यान राम करेंगे। चलिए हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए और गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी दिख रहे हैं? कहाँ है? कहाँ है? ठीक, ध्यान करेंगे गणेश जी का। ओम दधानं भृंगाली मनिषममले गंडयुगले दधानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकृतने दयाधारं शारं निखिल निगमानामनुदिना राजास्यां स्मृरास्यां तमिह कलये चित्तनिलये गणानंदवा गणपति भवामहे प्रियारामः प्रियपतिगुं भवामहे निधिनां त्वः निधिपतिगुं भवामहे वसो महामजानिग्रभवमः त्वमजासिग्रभवमः। ओम गणपते नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि अगज पूजां ग्रहण सन्मुखगणेशाय नमः। अब पुनः हाथ में पुष्प लेकर के माँ पार्वती का बड़ा प्रेम से पूजन करना। दूर से, जहां ना पहुंचना ऐसे चढ़ा देना दूर से, तो क्योंकि फूलों से भी कोमल है। फूल तो फिर भी तोड़ोगे तो बिखरेगा नहीं, सही रहेगा, लेकिन मूर्ति अगर बिखर गई तो बनाए नहीं बनेगी है? तो सुंदर अभी तक मूर्ति है, प्राण हो जाएंगे तो सुंदर देवतुल्य हो जाएंगे। माता पार्वती जो नमस्ते कर रही हैं उनका ध्यान करके माता जी का ध्यान करें। मुखे ते तांबूलम नयनयुगले काज्वल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोक्ति कलता स्फुरत कांची साटी प्रदुकटि तटे हाटकमये भजामस्त्वां गौरीं नागपति किशोरीमभिरतम्। ओम पार्वती नमः। पार्वतीम आवाहयामि स्तन पूजयामि अगज पूजां ग्रहण सन्मुखोत पार्वती नमः। पार्वती जी के बाद पुनः हाथ में चतुर्थ लेंगे और ध्यान करेंगे खड़मुखा। सिखी बाहो देवा समर भयकारी शिव सुरा परम सेनानी तंत्र खड्गमुख तथा द्वादश भुजा शक्ति शोभाया अमर गण सेवित सर्वदा प्रजामातां शरणं प्रणत प्रणत भयहारी ते यशा। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम आवाहयामि स्तन पूजयामि अगज पूजां ग्रहण गोवतु स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी के बाद हाँ भाई एक ही बात है, एक ही चीज है। यहाँ खड़मुख लिखा है, वहाँ स्वामी कुमार लिखा, बात एक ही है, दो जगह। वीरभद्र का ध्यान करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयामदेवाधर्मं पश्येमाधभिवृतत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागं सस्तनो विर्वसेमहि देवहितं जदायुः। वीरभद्राय नमः। वीरभद्रमा भयं संपूज्यामि अगज पूजां गण सन्मुखोत वीरभद्राय नमः। सामने कुबेर जी का ध्यान करेंगे, जो शिला टाइप में खड़े कुबेर जी। ओम वयगोषोमवरते तव मनस्तनो गुरुव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। कुबेराय नमः। कुबेरम आवाहयामि स्थापयितुं पूजयामि अगज पूजां ग्रहण कुबेराय नमः। सर्प का ध्यान करेंगे। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एकेन वृषभे मनुजे अन्त
अंतरिक्षे जे देवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सर्पाय नमः। सर्पम आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि यह गच्छ पूजां ग्रहण सन्मुखो वरदो सर्पाय नमः। अब नंदी जी का ध्यान करेंगे। देखो सभी का अपना अपना स्थान पर अपना अपना महत्व है। समय समय पर आपको समझाते जाएंगे, क्योंकि समय को लेकर के चल रहे हैं। ज्यादा समझाएंगे तो फिर टाइम विलंब हो जाएगा ना। तो समय समय नंदी जी धर्म के प्रतीक हैं। दुनिया में आपने ऐसा विचित्र देवता नहीं देखा होगा कि जो संसार में समस्त देवताओं से उल्टा कार्य करे। गाय की पूजा दुनिया करती है, बाबा जी के दरबार में बैल की पूजा होती है कि नहीं? बैल की संज्ञा कितनी खराब दी गई ना। जब कोई गुरुजी नाराज विद्यालय होते बने बनाए बैल ही हो का कहते नहीं कहते हैं? कितना मतलब बैल मतलब बेकार है। लेकिन बाबा जी के पास जो बैल है, अरे उनका तुरंत नाम है बैल नहीं रखा गया, नंदी कर दिया गया है कि नहीं? के तो भक्त बिल्कुल नंदी जैसा है। माता जी ने समय समय पर साथ छोड़ दिया, नंदी जी बिल्कुल सामने ही बैराज में रहते हैं। किसी प्राचीन मंदिर में जाएंगे नंदी जी आपको बाहर मिलेंगे गेट पर, और जहां पर नंदी जी होंगे उनके जस्ट सामने शंकर जी होंगे। बनारस में देखो बैठे नंदी जी, उन्हीं पर तो लफड़ा चल रहा है इसीलिए, क्योंकि दरबार में नंदी जी का विशेष महत्व है। जाओ तो सींगों पर हाथ रखो। दक्षिण भारत में जब भी आप देखोगे फिल्मों में दिखाते हैं, क्योंकि वैसे समझाएंगे दक्षिण भारत गए नहीं हो, फिल्म जरूर देखी होगी। तो उसमें कोई भी सनातन धर्म है तो दिखाते हैं कि ऐसे नंदी के सींग पर हाथ रखते हैं और पूंछ को हिलाते हैं, और फिर जब सींग के बीच से देखोगे बिल्कुल शंकर जी का दर्शन दिव्य होगा। कहीं आप भीड़ लगी हो, केदारनाथ लोग जाते हैं अंदर घुसने के चक्कर में दर्शन नहीं हुआ, महाकाल जाते हैं दर्शन नहीं हुआ, नंदी जी के पास जाओ सीधे डायरेक्ट सींग पर हाथ रखो, दर्शन कर लो, डायरेक्ट सीधा से दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल सेंटर में होते हैं और उस दर्शन करने का अनंत गुना लाभ होता है। और कान में अगर थोड़ा सा कुछ बोल दोगे मनोकामना के लिए, क्योंकि बाबा जी तो एकदम मस्त है, राम जी का भजन करते हैं, लोग उनको भंगेड़ी साबित कर दिए हैं। भंगेड़ी नहीं है, मस्ती से राम का भजन करते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा आशिक तो वही है जो आशिक बांके बिहारी का, वही है जो बांके बिहारी या राम जी एक ही बात है। जो उनका प्रेमी हो जाता है तो लोग कहते पागल हो गया, बुद्धि खराब, इतनी पूजा कौन करता है? वो मस्ती में है। तो उसी प्रकार से राम के मस्ती में केवल ये है भोलेनाथ जी ना। तो इसीलिए इनके सेवक सामने रहते हैं। तो नंदी जी से जो भी कोई कामना हो बोल करके सुंदर भगवान का ध्यान करेंगे कि आपके धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। सत्य खत्म हो गया, लोग मोबाइल जब से पाएंगे झूठा ही बोलते सुबह शाम। दया अपने पर आ जाए, कुरौनन भाव खत्म कर दे, पिताजी का रोटी डंडा दी गई वो भी खत्म। दया अपने पर भी नहीं, और पवित्रता जब से टाइल्स लगा है, साफ बहुत है, लेकिन जैके घर में 2-4 लड़का बच्चा हो छोटे छोटे हमारे हिंद की तो सुबह लेटरिन कराएं और उसे पहुंच दिया गवा, और नचुरी का वहां मंदिर पहुंच दिया गवा। इतना पवित्र है कि नहीं? अशुद्ध देखने में शुद्ध पवित्र लग रहा, गंदगी नहीं दिख रही, लेकिन अपवित्र है, पवित्रता नहीं है। लेकिन केवल दान बचा है, और दान न हो तो पंडित जी जानकीपुरम नाम है राजाजीपुरम से। अगर थोड़ा भी दान का सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो पंडित जी न मिले हैं। तो इसी बहाने मान लो धर्म हो रहा है, क्योंकि पंडित जी को, क्योंकि इनकी रोटी यही है, नहीं दक्षिणा मिलेगी तो पत्नी जी सुबह कहेंगे ऐसा है एक गाड़ी खरीद ले जीप, और सुबह शाम सुबह मचियाबा करो और सवारी भरा करो, 20 रुपया सवारी, 50 रुपया सवारी चलती है। हमारा गहना हमका भरपूर चाहिए, और मैं का पूरा 2-4 हजार रुपया चाहिए, तुम चाहे फटा कुर्ता पहनो, है कि नहीं? है समस्या। तो इसीलिए धर्म दान की पंडित जी की मजबूरी पंडितान बहुत मारती है। देखो खोपड़ी बाल झरी गए, दिखाई पड़ता देखो। तो केवल अरे बातों की मार भी बड़ी कठिन होती है, डंडा मारे तो दिक्कत कम हो, बातों में मार इतनी होती है कि आदमी टेंशन में गंजा हो जाती है कि नहीं? तो सुंदर नंदी जी का ध्यान करे, अपनी मनोकामना हमका शादी तुम्हारी हो जाए, जल्दी से साल हो जाए, और तुम्हारी मेहरिया तुमका ऐसे सुनावा जैसी हमरे सुनावा थी। हमारे तो खोपड़ी में तो नहीं रुके हुए, तुम्हारे कम है कि रहते, कोई बात नहीं, तुमका अच्छी मिली है, हमारी जैसी ना है, हमारी ठीक है, ऐसा ना है, तुम्हारे पड़ोसी है भाई। सुंदर ध्यान कर नंदी बाबा का। सदानंदी नंदन
नंदी जगत पति धारी सुर महाधर्मो रूपा जनमन बिहारी पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि केस्मिन् सागत्वं नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम आवाहयामि स्थापित पूजयामि यागत पूजाम ग्रहण सन्मुखो वरदो भव। अब भोले बाबा को बुलाएंगे और आवाहन करेंगे भोले बाबा। लेकिन भोले बाबा ऐसे थोड़ी आएंगे, उनको बुलाना पड़ेगा भाव से, हैं? क्योंकि बाबा जी तो संगीत के उद्गाता है। भगवान नटराज देखते हो, जो भी संगीत के उपासक होते हैं वो नटराज जी की फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं, और नटराज का एक अवार्ड आता है जिनको दिया जाता है बड़े प्रसन्नता के, अरे नटराज वाला मिला। तो बाबा जी को संगीत बहुत प्रिय है, और जब ज्यादा प्रिय हो जाता तो गुस्से में तांडव करने लगते हैं, है कि नहीं? और ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं, यजमान दक्षिणा न दे अब पूजा करा के मर जाए तो हम भी तांडव करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीका का होता है, बाबा जी का दूसरे तरीका का होता है। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन बता दिया है। चलिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। आइए 2 बार प्रभु को सुंदर स्मरण करें, बुलाएं। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ मेरे बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ मेरे बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। सुन डमरू की आवाज ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। संग ब्रह्माणी को लाए, संग ब्रह्माणी को लाए, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। सुन डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। सुन डमरू की आवाज विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। संग लक्ष्मी जी को लाए, हाँ गरुड़ पे चढ़ के आए। संग लक्ष्मी जी को लाए, हाँ गरुड़ पे चढ़ के आए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। सुन डमरू की आवाज गणपत जी आ गए, गणपत जी आ गए। सुन डमरू की आवाज गणपत जी आ गए, गणपत जी आ गए। संग रिद्धि सिद्धि लाए, संग रिद्धि सिद्धि लाए, संग सिद्धि लाए, संग रिद्धि सिद्धि लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे।
सिद्धि लाए, शुभ लाभ को भी ले आए। मेरे मकान में तेरा दम डमरू बाजे, सारे जहान में तेरा दम डमरू बाजे, सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ मेरे बाबा, मेरे मकान में तेरा दम डमरू बाजे, तेरा दम डमरू बाजे, सारे जहान में। हम डमरू की आवाज बाबा जी आ गए, भोले बाबा आ गए। सुन डमरू की आवाज बाबा जी आ गए, भोले बाबा आ गए। संग पार्वती जी लाए, संग पार्वती जी लाए, गणपति जी को लाए। हाँ कार्तिके चले आए, हाँ नंदी पे चढ़के आए, हाँ नंदी पे चढ़ते आए। मेरे मकान में तेरा टम टम डमरू बाजे, सारे जहान में तेरा टम टम डमरू बाजे, सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ मेरे बाबा, मेरे मकान में तेरा टम टम डमरू बाजे, सारे आ जाओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, आओ भोले बाबा। सीता बोले शंकर भगवान की। हमारा बेस खत्म करो पहले। सीताराम। अब हाथ में पुष्प लेकर के भगवान भूत भावत भोलेनाथ जी का ध्यान करेंगे। बहोक्षा खड़बांगम परशुरज नंभात्मकर्णा, कपालं चेतिया तव वरदतन्त्रोपकरण। सुरास्तां तां प्रार्थिं विदधत भगवो बड़ेता, नहीं स्वात्मा रामं विषयमृगते भ्रमयते। कैलास पीठासन मध्य संस्थौ भक्तासनन्तादिभिरचमान, भक्तार्तिदावानलः प्रमेयो ध्यायेतु मालिङ्गितविश्वभूषणम्। ओम शाम सदाशिवाय नमः, शगण परिवाराय नमः। वायम स्तन पूज्यम यागच पूजम ग्रहण सर्व गोवर्धो भव। शाम्ब सदाशिवाय नमः। भगवान भोलेनाथ जी का स्पर्श करिए दोनों हाथों से। आद्या ऐसे आद्या ही भगवान शंभो सर्वस्तुम गिरिजापते, प्रसन्नो भवदेवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः। बस प्रतिष्ठा कराओ। अच्छे दो बाएं हाथ में और दो दो अक्षर। जब तक पंडित जी मंत्र बोलेंगे तब तक छोड़ेंगे ऐसे मूर्तियों पर। हरि ओम जम्बुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवाजनो वसन्तः, प्राणाजनो गाजतरे वाचन्ते, गाजतरे गाजतरागुपागुं स्वरूपागुं सोऽस्ति प्रतिव्रतो रथन्तरं वसिष्ठऋगे प्रजापति गृहीतया त्वजा प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्यः। अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मणं रेक्मो मान त्रिष्टुग्रेक्मे त्रिष्टुवा स्वारगुं स्वारा गन्धर्जामोन्दर्जामात् पञ्चदशः पंचदशा बृहद्भरद्वाजरिगे प्रजापति गृहीतया त्वजा मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः
अजं पश्चादि पश्चास्तस्या चक्षुर्वैश्या च संवर्क्याश्चाच्क्यो जगते मार्गे जगत्यारिकस्मामृकसमा शुक्रा शुक्रा सप्तादशाः सप्तादशाद्वै रूपं जमादकनिर्षेः प्रजापति ग्रहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः इदमुत्तरा स्वस्तस्य स्रौतगुंसौ भगुंसरसो त्र्यनुष्टुप्सारदनुष्टुभैडमैडान्मन्धे मन्धिन एकभिगुंसाद्वैराजं विश्वामित्रारिः प्रजापते ग्रहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाभ्यः इयमुपरि मातिस्तस्य एवाङ्मत्या हेमन्तौ वाच्याः पंक्तिर्हेमन्ते पंक्ते निधन निधनवद आग्रयण आग्रयणा त्रीडयस्त्रिगुं सौत्रीडयस्त्रिगुंसाभ्यागुंसाग्रैर्वते विश्वकर्मारिके प्रजापति ग्रहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यो लोकं दा इन्द्राम्मा इमा रुद्राय तपसे कवर्तिने जयद्वीराय प्रभरामहे मते जदा समसदुपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्मा बोले भगवत देवी देवेश हाथ जोड़ करके यावत पूजावसानकम तावत तुम प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधं कुरु। भगवत देवी देवेश यावत पूजावसानकम तावत तुम प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधं कुरु। भगवत देवी देवेश यावत पूजावसानकम तावत तुम प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधं कुरु। स्वामिन सर्व जगन्नाथ स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत पूजा वशानकं तावत तुम प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधं कुरु। गज काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हरो हरो दारिद्र्य हरो जज नमामि शंकर भजामि बोले बाबा शंकर शरणं बम बम भोले नव शरणं सुख करणं भव दुख हरणं सुख करणं भव दुख हरणं पार्वती पति जय करणं जज नमामि शंकर भजामि बोले हर हर शंकर शरणं भोले राम शरणं शिवा काशी शिवा काशी 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 शिवा शिवा पाहि मां भूतनाथं च सर्वपाश हरो जज काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हर दुख हरो दारिद्र्य हरो जज नमामि शंकर जामि भोले हर हर शंकर नाम शरणं बम भोले नाम शरणं शिव करणं भव दुख हरणं सुख करणं भव दुख हरणं पार्वती पति जय करणं जज नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर तव शरणं बम भोले आप शरणं शिवा शिवा भूता शिवा भूता शिवा भूता शिवा भूता 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 शिवा शिवा पाहि मां भूतनाथं च सर्व कष्ट हरो भव जज काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र्य हरो जज नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंकर शरणं बम बम भोले आप शरणं सुख करणं भव दुख
गुरुनाथं च सर्व पाप हरो बाबा जय काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो जय नमामि शंकर भजामि बोलो हर शंकर शरणा बम बम भोले आप शरणा सुख करणं बाबा दुख हरणं पार्वती पद जय करणा शंकर भगवान की जय। बाबा जी का परिवार सुंदर आगमन हो चुका है। जब बाबा जी आ गए हैं तो सुंदर स्नान प्रक्रिया भगवान की शुरू होगी। पहले भगवान को बैठने के लिए आसन देंगे। ओम एतते रुद्रावशन्ते नवरो मोजवतो देहि शिवोति सदाशिवाय नमः। दिव्यासनान्ते पाद्य पैरों के सामने जल छोड़ेंगे पत्ते से क्या जल छोड़ना है बताते रहो। पहले गणेश जी के पास पैरों के सामने, फिर माता जी के पैरों के सामने, फिर खड़ानंद जी, फिर नंदी जी, उसके बाद भोले। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय विदुषे अभूरि असितवानो हन्तेभ्यो नमः। श्याम बसदा शिवाय नमः। सकल शिव परिवाराय नमः। पाद्य पाद्यम समर्पयामि। शंकर जी के ऊपर चढ़ाइए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्याम सदा शिवाय नमः। सकल शिव परिवाराय नमः। करोरर्घ्यं समर्पयामि। आचमन कराएंगे। ओम त्रायंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आचमनान्तिम मधुपर्क। उसी बिटिया हाथ लगाए रहो, हाथ में साथ में हो जाएगा। गणेश जी शुरू करेंगे। फर्स्ट गणेश जी हैं, सेकंड माता जी, और थर्ड में कार्तिकेय जी, और चौथे नंबर पर नंदी जी, फिर बाबा जी। ठीक, सर्प को हो सके तो कर देना, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ओम यन्मधुनो मधुरामग्गुं रूपमनियाद्यां तेना मधुनो नदेन परमेण रूपेण नाद्येन परमो मद्भ्योन्नादोषानि। ओम सकल सदाशिवाय नमः। सपरिवाराय नमः। मधुपरकं समर्पयामि। मधुपरकान्तेः निर्मलोदकजलस्नानम्। निर्मल जल दीजिए जल। ओम वारुणस्तोस्ताम्भानामाशे वारुणसस्काम्भर्जनीस्तो वारुणस्यारिता साधान्यसे वारुणस्यारिता साधान्मसे वारुणस्यारिता साधान्मासीद। सकल सदाशिवाय नमः। निर्मलोदकजलस्नानं समर्पयामि। तुपया स्नानम्। ओम पायाः पृथिव्यां पायो नदीषु पायो दिव्यान्तरिक्षे पायोदः पायसति प्रदिशः शान्तो मह्यं पया स्नानान्ते शुद्ध स्नानम्। पया स्नानं समर्पयामि। सकल सदाशिवाय नमः। सपरिवाराय नमः। फिर जल से स्नान करा। शुद्ध जल स्नान। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेराय चक्षसे
शुद्ध स्नानांते दधी दही लीजिए। ओम चम्मच हो तो लो, चम्मच दे दो ना बने से। ओम दाधिग्रावेलो आकारिकं जिशोरसस्य वाजिनः सुरवीरो मोकाकरत् प्राणायुंखितारिखतः दधि स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानाम्। शांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम्। ओम यो वः शिवतमोरसतस्य वाजयते नः उषितिरिव मातरः। शाम सदा शिवाय सकल सुपरिवाराय मद स्नान्ते शुद्ध जल स्नानम्। ओम घृत घृत पावानः पावानः पिबतान्तरिक्षः स्वाहा दिशः प्रलित आदिशो दिशः उदिशो दिशः स्वाहा। साम्प्रदा शिवाय नमः सकल सुपरिवाराय नमः कृष्णानंद शुद्धोदक समर्पयामि। ओम तस्मा अरंगमा बोध शिक्षयाय जिन्मत आबोधन यथाचनः। शुद्ध स्नानान्ते मधु स्नानम्। ओम मधुबातारिताय ते मधुचरन्ति श्रीन्दवः मार्वेणः चन्दौ दधिः मधुनमुतोकसो मधुमद्वारिवगुङ्गजः मधुयोरस्तु नः पिता मधुमानोपनवते धुमापसूर्यः भवन्तु नः। शाम सदा शिवाय नमः सकल परिवाराय नमः स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानम्। ओम इमाम मे पारुणसुधीरामध्याजमृडय त्वामवश्युराचते। स्नानान्ते सर्करा स्नानम्। ओम आवागुं रसमयभजशकुं चोर्ये शान्तकुं समाहितम् अपागुं रसस्य जोरसस्ताम्बो ग्रहणम् द्यूतमुपयामग्रहीतो शीर्याय त्वाजुष्टं ग्रहामि गते योनिर्ग्राय त्वाजुष्टतमम्। शाम सदा शिवाय नमः सकल सुपरिवाराय नमः सर्करा स्नानम् समर्पयामि। स्नानान्ते मृत पंचाम स्नान शुद्ध। ओम शन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु पीतये शयोरविश्रवन्तु नः। ओम ऊर्कज मे सुनिताश मे पयश मे रसच मे घृतञ्च मे मधुच मे सखिश्च मे सपीतिश्च मे कृतिश्च मे वृष्टिश्च मे जयञ्च मौर्यञ्च मे चक्रेण कलवन्ताम्। शाम पंचाम स्नानते शुद्ध जल स्नानम्। हर 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 महादेव शंभो। शुद्ध स्नानम्। ओम शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालो परिवारत्रयः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय मावलिप्ता रौद्रानभूरूपाः पर्जन्याः। शाम सदा शिवाय सकल सुपरिवाराय नमः मधुस्नानम् समर्पयामि। मधुस्नानान्ते बिल पंचा स्नानते शुद्ध स्नानते। अब भगवान को भांग से स्नान कराएंगे क्योंकि बाबा जी भांग बड़े प्रेम से स्नान करते हैं और भांग पाते भी हैं। विजया बोला जाता है भांग को, विजया विजयदात्री। जो भांग खाता है तो उसे वैसे विजय मिल जाती है। कभी नशे में हो पूछो उससे कोई मुंह नहीं लगता होगा, अपने आप लोग हार मान जाते हैं ना। लेकिन बाबा जी को भांग चढ़ाने से सर्वत्र में विजय होती है, हर जगह विजय प्राप्ति होती है। तो बाबा जी को भोग लगाएंगे।
अरे घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरो बाबा लायो घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, मेरे बाबा लाए घोटा भर भर के लाए लोटा, मेरे बाबा लाए घोटा भर भर के लाए लोटा, अरे घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घोटा मेरे बाबा लाए घोटा, जब मेरे बाबा घोटन लागे, मेरे बाबा घोटन लागे, जब मेरे बाबा घोटन लागे, जब मेरे बाबा घोटन लागे, पार्वती संग घोटन लागे, पार्वती संग घोटन लागे, सिलबट्टा पर घोटन लागे, सिलबट्टा पर घोटन लागे, बट्टा पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, सिलबट्टा पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, बाबा लाए घोटा भर भर के लाए लोटा, मेरे बाबा लाए घोटा भर भर के लाए लोटा, और घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, जब मेरे बाबा छानन लागे, जब मेरे बाबा छानन लागे, जब मेरे बाबा छानन हर हर महादेव, बाबा छानन लागे, पार्वती संग छानन लागे, पार्वती संग छानन लागे, नागौरा संग छानन लागे, नागौरा संग छानन लागे, नंदी के संग छानन लागे, नंदी के संग छानन लागे, कपड़ा से वह छानन लागे, कपड़ा से छानन लोगे, कपड़ा पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, कपड़ा पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, जब मेरे बाबा पीवन लागे, 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 लोटा भर के लोटा पीवन लागे, नंदी के संग पीवन लागे, रंगी के संग पीवन लागे, नंदी के संग पीवन लागे, पार्वती संग पीवन लागे, पार्वती संग पीवन लागे, पी गए पूरो लोटा मेरे बाबा लाए घोटा, लोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, पी के भंग नशे माहे गए, पी के भंगन से मारे गए, पी के भंग नशे माहे गए, पी के भंगन से मारे गए, नशे में हुई के नाचन लागे, नशे बहु के नाचन लागे, नंदी ढोल बजावन लागे, नंदी ढोल बजावन लागे, माँ गौरा संग नाचन लागे, गौरा संग नाचन लागे, मंदिर में वह नाचन लागे, मंदिर में नाचन लागे, मंदिर पड़ गया छोटा मेरे बाबा छोटा, मंदिर बढ़ गया छोटा मेरे बाबा लाए
गुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा मेरे गुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा गुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा बाबा लाए घोटा बाबा लाए गुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा गुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा मेरे बाबा लाए घोट मेरे बाबा लाए घोट विजया विजय रात्रि चेतानंद प्रदायनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयं कुरु गंगा भंग दो बहिन है रहती दोनों संग जिंदा तारण भंग है मुर्दा तारण गंगा मैया की। अब भंग के बाद चढ़ाओ गंग जल चढ़ाओ बढ़िया साफ करो साफ कराओ कहाँ चलेंगे उधर ही इधर हमारे लिए उधर साफ करो थोड़ा सा गिराओ सारा करो हाँ निकाल दो हाँ वस्त्र पहनेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर 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 भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
भगवान की बोले शंकर भगवान की। अब सुंदर भगवान को नारियल के जल से स्नान कराएंगे। माइक अपना काम जब नहीं ना हुआ करे ऑफ कर दिया करो, ऑफ कर दिया करो, ऑफ है। सीताराम सीताराम। चलिए वस्त्र नारियल दो। खाली कोई बैठे नहीं, चंदन घोर के दे दो तब तक थोड़ा थोड़ा, और पीछे बेल पत्र दे दो। सभी लोग राम राम लिखो, नाम मुख से बोलो तो लिख ही लो, उतना ही लाभ मिलेगा जपने से, करने से। और बाबा पर जो बेलपत्र चढ़ेगा भले आप न चढ़ाओ, जो चढ़ाएगा उतना ही लाभ मिलेगा। कथा करवाओ और जो 4 लोगों को बुला लो, तो उन लोगों को जितना बुलाने का लाभ आपको मिला है ना, जितना उन्होंने सुना है, तो उतना लाभ आपको मिलेगा। इसीलिए कथा बुलाने का अवसर, इसीलिए संस्कृति को जाने, हमारी परंपरा को जाने, सनातन पद्धति क्या है, इसलिए एक एक बेलपत्र पर राम, क्योंकि भगवान शिव को राम बहुत प्रिय है। क्योंकि इतनी अखंड समाधि राम जी के चिंतन में लगा दी, तो इतना तपस्वी साधक और परम वैष्णव कोई हो नहीं सकता जितना शिव जी है। और शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है। इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहो और राम जी का नाम लिखते रहो। तेरे घर में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे घर में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, 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 मेरे घर में भोलेनाथ फिकर अब क्या करना, मेरे घर में भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या